बाकी भी बहुत शोर आ रहा है बैकग्राउंड पे। अच्छा, तो लास्ट तो आई वाज रियली सरप्राइज्ड टू क्या सर्चिंग और ये जो सर्चिंग का हमने मेथड दिया है वो किस तरह से काम करता है। और राइट नाउ द फर्स्ट टारगेट हमारा है टू अंडरस्टैंड हमारी सर्चिंग है क्या। हम और इसका क्राइटेरिया क्या है हमारे पास, तो सर्चिंग के लिए हमारे पास कौन कौन है। सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आवाज नहीं आ रही मेरी आपको? सर बहुत शोर आ रहा है। चलें 2 मिनट कीजिएगा, मैं करता हूँ। प्लीज चेक कीजिए अब मेरी आवाज सही आ रही है सबको। शोएब अपना माइक थोड़ा सा म्यूट कर दें क्योंकि ना बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। अच्छा, अब आवाज आ रही है सही मेरी सब लोगों को? जी सर। Okay, Ji, so let's get started. So last time we started with the searching, but I was really surprised कि आप में से बहुत से लोगों ने पूछा नहीं कि हम सर्चिंग कर क्यों रहे हैं और सर्चिंग का क्राइटेरिया क्या है। अगर हम प्रोग्रामिंग और अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कंसिडर होता है, क्योंकि जब हम कंप्यूटर्स को ह्यूमन बीइंग से कंपेयर करते हैं तो हमारा सबसे जो मोस्ट फिनोमिनल क्राइटेरिया जो होता है वो ये होता है कि कंप्यूटर्स कैन वर्क वेरी फास्ट। जब हम सर्चिंग के बारे में बात करते हैं तो हम बात इस वे में कर रहे होते हैं, ये सोच के कर रहे होते हैं सर्चिंग के बारे में बात कि इट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल। ठीक है, फंडामेंटल क्राइटेरिया होने का सबसे बड़ा जो हमें प्रूफ देना होता है कि व्हाई इट इज अ फंडामेंटल मेथड। और कोई और भी तो बहुत से काम है, कंप्यूटर तो एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग के काम आ रहा था हमारे, तो हम ये सर्चिंग को कंप्यूटर का फंडामेंटल मेथड क्यों कह रहे हैं या फंडामेंटल क्राइटेरिया क्यों डिफाइन कर रहे हैं। So let me give you some examples of searching, of why it is called the fundamental function of the computer systems, and why do we call computers fast. ठीक है, अच्छा, let me give you a very simplest criteria, very simple example, very straightforward, जो हम सब जानते हैं कि हमारे ना पाकिस्तान में तकरीबन 20 करोड़ के करीब लोग रहते हैं। ठीक है, लेट्स से कि मैं अज्यूम अभी कह रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तान के अंदर ना तकरीबन 15 करोड़ के करीब लोग रहते हैं। ठीक है, और हर बंदे का एक अपना आईडी कार्ड नंबर है। ठीक है, हर बंदे का एक अपना आईडी कार्ड है। इसका मतलब है 15 करोड़ लोगों का जो डाटा है ना वो नादरा के पास सेव है। I will give more examples, but first of all, very simple, and we will try to understand why
इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द सर्चिंग। ठीक है, 15 करोड़ लोग हैं हमारे पाकिस्तान में, और 15 करोड़ लोगों का जो डाटा है वो नादरा के पास मौजूद होगा। हर बंदे का एक आईडी कार्ड है। इसका मतलब है जब भी आपको आईडी कार्ड वेरीफाई वगैरह करवाना है, लेट्स से यू गो टू बाय सिम, अगर आपने सिम बाय करनी है तो आप फिंगरप्रिंट लगाते हो तो वो आपका आईडी कार्ड सर्च करता है। अगर आप लेट्स से आप बैंक अकाउंट खुलवाने गए हो, ठीक है, तो वहां पे भी आपको फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। जब आप फिंगरप्रिंट लगाते हो तो एक्चुअली होता क्या है, आपने फिंगरप्रिंट लगाया तो एक्चुअली फंक्शन कौन सा परफॉर्म होता है, वो क्या करता है, आपका फिंगरप्रिंट लेता है और ये डेटाबेस जो 15 करोड़ लोगों का जो डाटा पड़ा हुआ है इसमें जाके वो ढूंढना शुरू कर देता है कि क्या ये फिंगरप्रिंट कहीं पे पड़ा हुआ है, क्या ये फिंगरप्रिंट मौजूद है। अगर मौजूद है तो उसका डाटा फैच करो, तो पूरे 15 करोड़ जगह पे 15 करोड़ रिकॉर्ड में से आपकी सर्चिंग परफॉर्म हो रही है। अच्छा, so let's make some assumptions and try to understand why searching is important and why do we do searching। अच्छा, let's say I have a computer, और एक कंप्यूटर ऐसा है जो एक सेकंड में ना 1 लाख रिकॉर्ड को गो थ्रू कर सकते हैं हम। लेट्स से इसका मतलब है कि एक सेकंड जो हमारा है उसमें 1 लाख रिकॉर्ड सर्च हो सकते हैं। मैं कहता हूँ मैं फिंगरप्रिंट लगाता हूँ, मेरा जो फिंगरप्रिंट है ना वो इस डाटाबेस में मौजूद नहीं है, यानी कि 15 करोड़ लोगों का जो डाटा नादरा के पास पड़ा हुआ है उनमें मेरा फिंगरप्रिंट मौजूद नहीं है, मतलब मेरा आईडी कार्ड नहीं अभी बना हुआ। 1 सेकंड में मेरा एक कंप्यूटर 1 लाख रिकॉर्ड को सर्च कर सकता है, चुटकी बजाते हुए काम हो रहा है ना, देखें। तो अगर मैं सर्चिंग शुरू करूं विद द स्पीड ऑफ 1 लाख रिकॉर्ड्स पर सेकंड, तो मुझे कितने सेकंड लगेंगे, मुझे तकरीबन 1500 सेकंड रिक्वायर्ड होंगे। अच्छा, 1500 सेकंड रिक्वायर्ड होंगे 15 करोड़ लोगों का डाटा सर्च करने में और ये बताने में कि भाई ये जो फिंगरप्रिंट आपने लगाया है वो मौजूद है या नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमारी ये assumption है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इन सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1500 डिवाइड बाय 16 करना पड़ेगा और आई गेट 25। तो ये क्या है, 25 मिनट्स है जो मुझे सिर्फ ये जानने में लगेंगे अगर मेरा कंप्यूटर इस 1 लाख रिकॉर्ड पर सेकंड के हिसाब से काम कर रहा हो, सर्चिंग कर रहा हो, तो 25 मिनट लगेंगे मुझे सिर्फ ये बताने के लिए कि ये आया कि कोई फिंगरप्रिंट इस डाटा में मौजूद है कि नहीं। अच्छा, ये हो गया 15 बिलियन रिकॉर्ड। लेकिन जब हम फेसबुक वगैरह के बारे में बात करते हैं, हम यूट्यूब पे जाते हैं, तो अगर गूगल का डाटाबेस देखा जाए तो वो करीबन 500 बिलियन लोगों का डाटाबेस है। अब आप उसमें गूगल का अकाउंट आपका बना हुआ है, 500 बिलियन रिकॉर्ड्स है, तो जब आप लॉगिन का आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड लिख के एंटर करोगे साइन इन पे, तो कंप्यूटर क्या करेगा, आपका डाटा लेगा और सर्च करना शुरू कर देगा इस बड़े डाटाबेस में कि क्या आपका इस डाटाबेस में आपका ईमेल आईडी मौजूद है या नहीं। अच्छा, अगर मैं इसी स्पीड 1 लाख रिकॉर्ड के हिसाब से काम करूं तो ये तो इट विल टेक लाइक 1 ईयर और सो, तो मैं तो सर्चिंग पे लगा रहूंगा। लेकिन एज यू सी कि अगर आपने सिम वगैरह निकलवानी है या बैंक अकाउंट खुलवाना है, आप जस्ट फिंगरप्रिंट प्लेस करते हो और उसी वक्त आपका रिकॉर्ड सामने आ जाता है। विद इन अ मैटर ऑफ 1, 2 और मैक्सिमम 3 सेकेंड्स आपका काम हो जाता है। सो दिस इज व्हाट द सर्चिंग इज एंड दिस इज व्हाई वी कॉल कंप्यूटर्स वेरी फास्ट। क्यों कहते हैं कंप्यूटर को फास्ट, क्योंकि कंप्यूटर ये काम बड़ी फास्ट कर सकता है। और सर्चिंग इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर, बिकॉज आज का जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देखते हैं, आप कंप्यूटर विजन देखते हो, इसमें सर्चिंग फाउंडेशनल क्राइटेरिया ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माना जाता है। देखें, आप जब भी किसी चीज को देखते हैं तो आप कैसे पहचानते हैं, आपका दिमाग जो है वो ढूंढना शुरू कर देता है कि क्या उसने ये जो चीज आप देख रहे हो कभी पहले देखी हुई है। अगर आपने वो चीज पहले देखी हुई है तो आपका जो दिमाग है उस वक्त पहचान लेता है उसको और आपको पता चल जाता है कि ये फलां चीज है और मैंने इसको फलां जगह पे देखा हुआ, इसका नाम ये है एंड सो। बट कंप्यूटर कैन सर्च वेरी वेरी फास्टर, मोर फास्टर देन वी कैन एक्चुअली इमेजिन। अब लास्ट टाइम जो हमने सर्चिंग परफॉर्म की थी, दैट इज वन ऑफ द स्लोएस्ट एंड वन ऑफ द इजीएस्ट टू इम्प्लीमेंट। अच्छा, इन लॉजिक्स की जब हम
इस सेंस में बात करते हैं, इन सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बात करते हैं, तो दे आर वन ऑफ द इजीएस्ट टू अंडरस्टैंड। बट जब हम प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन में जाते हैं तो दे बिकम डिफिकल्ट। ठीक है। अच्छा, अगर हम अपने कोर्स की बात करें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कोर्स की बात करें, तो वहां पे हमारे पास दो सर्चिंग है और एक सॉर्टिंग का एक क्राइटेरिया है। बट ये जो सर्चिंग और सॉर्टिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं आज, ये बेसिकली आपका पूरा डाटा स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ठीक है। इट इज वन ऑफ द डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स। टीचिंग भी चैलेंजिंग होती है और लर्निंग भी इनकी चैलेंजिंग होती है। एंड दे कंप्राइज ऑफ ऑलमोस्ट लाइक 30 to 40% ऑफ योर प्रोग्रामिंग इंटरव्यू। इसको डाटा स्ट्रक्चर का पार्ट बोलते हैं, इसको डीएस। ये जो कोर्स है आपका, वो जो है वो 20 to 30% होता है, और 30 to 40% जो आपका क्राइटेरिया होता है, सिलेक्शन क्राइटेरिया विद इन द प्रोग्रामिंग इंटरव्यू, वो डीएस की बेस पे होता है। अच्छा, हमारे जो प्रोग्रामिंग के कोर्स में दो सर्चिंग है, दे आर वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इजी टू अंडरस्टैंड। एंड लास्ट टाइम जो हमने काम किया था, वो क्या काम किया था? हमने काम किया था जी लीनियर सर्च। मैं दोबारा उसको रिवाइज करता हूं ताकि वो समझ आ जाए, बिकॉज प्रोग्रामिंग इज वन ऑफ द हार्डेस्ट टू टीच ऑनलाइन। मेरे ख्याल में आप जब प्रोग्रामिंग जो है ना, वो डिफिकल्ट हो जाती है पढ़ाना भी और पढ़ना भी, ऑनलाइन समझ नहीं आती। सो आई एम नॉट प्रीटी मच सेटिस्फाइड कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ भी आ रहा है, बिकॉज आई डोंट गेट एनी फीडबैक, एंड दैट इज अ स्कैरी थिंग फॉर अ टीचर टू नॉट हैव द फीडबैक। सो let's revise a little bit and then we'll move on to the searching criteria. अच्छा जी, सो फर्स्ट थिंग जो हमारा लास्ट टाइम हमने जो काम किया था वो कुछ इस तरह से था। तो हमने सर्च का फंक्शन लिखा था, तो मैं सर्च करता हूँ। तो सर्च करने के लिए मुझे एक अरे मिल रही है और मुझे एक वैल्यू मिल रही है बी, जिसको मैं सर्च करना चाहता हूँ। डजंट मैटर पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक इंट, इससे कोई मैटर नहीं करता। मैं बेसिकली फंक्शन देख रहा हूँ उसका कि क्या है। उसमें हमने लिखा था इन आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन ए डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। ठीक है। एंड व्हाट वी हैव रिटन सो फार इज हियर, इफ ए ऑफ आई इज इक्वल्स टू वी, देन रिटर्न आई। एंड यहाँ पे हमारी इफ कंडीशन खत्म हो गई थी और यहाँ पे हमारी लूप, और लूप से बाहर आते ही हमने क्या कहा था, रिटर्न -1, एंड यहाँ पे हमारा फंक्शन खत्म हो गया। That was the criteria that we defined last time and we try to understand what is going on right here. अच्छा, अब मैं इसको अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ, ड्राई रन करना चाहता हूँ। लेट्स से आई हैव एन अरे। सर थोड़ा बोर्ड नीचे कर दें, वो दिखाई नहीं दे रहा ऊपर से। बोर्ड नीचे कर दें, एक मिनट। अच्छा जी, सो आई हैव एन अरे ऑफ सम रैंडम वैल्यूज। अच्छा जी, मेरे पास अरे है और मैं इस कोड को ड्राई रन करना चाहता हूं। लेट्स से आई एम सर्चिंग फॉर 2। ठीक है, तो ये मेरी अरे ए की वैल्यूज है और मेरे पास जो वी की वैल्यू है वो इक्वल्स टू 2 है। तो इस फंक्शन को ये वाली अरे मिल गई और वी की वैल्यू हमने 2 असाइन कर दी। हाउ डू वी सर्च फॉर इट? हमें पता है कि अरे का इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है, 0 से, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6 एंड 7। ठीक है, ये इस तरह से इंडेक्स लिखते हैं ना ब्रैकेट में। डजंट मैटर, हम जस्ट इंडेक्स नंबर लिख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले देखिए कि ये किस तरह से काम कर रही है। हमने डिफाइन क्या किया, वो हमारे पास वी की वैल्यू क्या है। अगर आप इसको देखें तो आई की वैल्यू हमारे पास है। आई वांट टू ड्राई रन दिस कोड राइट हियर and I want to find out how this works, and then I will get a value that is not in this array and I will try to dry run this program for that value. So first thing first, start with the I की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ये मैटर करेगी। उसके बाद हम v की वैल्यू फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं हो रही, और हमारे पास a ऑफ i की वैल्यू आ गई। देखिए, दो वैल्यूज हमारे पास हैं, एक i की वैल्यू
और एक a of i की वैल्यू। I is the loop counter here and a of i is the array value for that index। तो i की वैल्यू 0 है, तो a of i की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। हम यहाँ पे देखिए क्या करें, a of i की वैल्यू 3 है और हम इसको किसके साथ कंपेयर करें, 2 के साथ। क्या 3 2 के इक्वल है? जी नहीं है। इसका मतलब हम इफ की कंडीशन ट्रू नहीं हुई, रिटर्न नहीं किया, आई में प्लस प्लस किया, यहाँ से यहाँ पे जंप कर दिया हमने, आई में प्लस प्लस किया, कंडीशन चेक की और फिर से यहाँ पे एंटर हो। दिस इज द साइकिल वी गोना रिपीट। अच्छा, आई में प्लस प्लस करने के बाद आई की वैल्यू 1 होगी। अब a of 1 पे देखे क्या पड़ा हुआ है, अब उनकी कहाँ पे है, इस इंडेक्स पे मौजूद है। यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, 5 पड़ा हुआ है। दिस इज द वैल्यू ऑफ i एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ पोजीशन इन द अरे ऑफ i। ठीक है, तो अरे के अंदर फर्स्ट पोजीशन, नंबर 1 पोजीशन पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है, ये 5 पड़ा हुआ। देखिए यहाँ पे क्या पुट हो गया, a of i की वैल्यू क्या है 5, तो क्या 5 2 की इक्वल है? जी नहीं है। इसका मतलब फिर से इस कंडीशन को रिटर्न नहीं करना, बल्कि यहाँ पे आगे i प्लस प्लस किया, कंडीशन चेक की, हमारे पास 2 आ गया, कंडीशन के अंदर एंटर हो गया। अच्छा, a of i, a of 2, इसका मतलब हम कहाँ पे आ गए, देखें यहाँ पे आ गए। हमारा अब a of i किसको पॉइंट कर रहा है, इस पोजीशन को। a के अंदर सेकंड पोजीशन पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो क्या है, 11। देखो तो यहाँ पे क्या पुट हो गया 11, क्या 11 2 के इक्वल है? जी नहीं है। इसका मतलब कंडीशन अभी भी ट्रू नहीं हुई। फिर से हम क्या करेंगे, आई में प्लस प्लस करेंगे, आई की वैल्यू 3 हो गई और फिर से कंडीशन चेक करके यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा, अब ए के अंदर पोजीशन नंबर 3 पे क्या पड़ा हुआ है, a of i है ना, a of 3 पे क्या पड़ा हुआ है, हम इसका मतलब यहाँ पे आ गए, यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है 0 और यहाँ पे पुट क्या हो गया 0। क्या 0 2 के इक्वल है? जी बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब कंडीशन फिर से फॉल्स होगी। एंड देन अगेन व्हाट वी डू, we will return to the loop and will increment in I and I plus plus will occur and then the condition will check and condition will be true and then we will enter the loop again। अच्छा, अब देखिए पोजीशन, हम क्या करें, a के अंदर जाओ और पोजीशन 4 पे देखो, a के अंदर जाओ और i की वैल्यू हमने पुट की हुई है, a के अंदर i की वैल्यू, a के 4th पोजीशन पे जाओ और 4th पोजीशन पे क्या पड़ा हुआ है 2। क्या 2 इक्वल टू 2 है? जी बिल्कुल है। तो कंडीशन ट्रू होगी, इसका मतलब हम रिटर्न कर देंगे आई, और जैसे ही हमने रिटर्न स्टेटमेंट देखी, हम फंक्शन से बाहर निकल जाएंगे और वहां पे चले जाएंगे जहां से ये फंक्शन कॉल हुआ था। तो मेरे पास पोजीशन क्या रिटर्न होगी 4, ये पोजीशन रिटर्न हो गई। ठीक है, सो इन दिस क्राइटेरिया अगर v की वैल्यू 2 है तो मेरे पास ये लूप कितनी दफा चला जी, 4 दफा चल गया और मेरे पास ये 2 फाउंड हो गया और मैंने अपनी फंक्शन में से रिटर्न कर दिया। अच्छा, बात इफ द वैल्यू डजंट एग्जिस्ट इन दी अरे, मैं एक ऐसी वैल्यू सर्च कर रहा हूं जो अरे में मौजूद नहीं है। लेट्स से v इक्वल्स टू 2 तो कर लिया, अगर मैं v इक्वल्स टू 12 कर दूं तो 12 जो है वो इस अरे में मौजूद नहीं है। इफ आई विल सर्च, मैं वैल्यू सारी लिख लेता हूं ताकि मुझे आसानी हो जाए। मैं देखिए टेबल बनाना है तो हम ये काम हमने कंपाइलर के थ्रू भी करके देखा था और हम मैनुअली भी कर सकते हैं। मेरे पास ये i की वैल्यू है, ये a ऑफ i की वैल्यू। ठीक है, 0 फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा एंड देन फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा एंड आई नो द वैल्यूज। ठीक है, मैं ड्राई रन के लिए मैंने अज्यूम की हुई है भाई ये वैल्यूज, अगर मैंने अज्यूम की हुई है तो आई नो व्हाट द वैल्यूज आर। तो मुझे पता है कि a ऑफ 0 पे 3 पड़ा हुआ है, a ऑफ 1 पे 5 पड़ा हुआ है, a ऑफ 2 पे 11 पड़ा हुआ है, a ऑफ 3 पे 0 पड़ा हुआ है, a ऑफ 4 पे क्या पड़ा हुआ है, ठीक है 2 पड़ा हुआ है, a ऑफ 5 पे 19 पड़ा हुआ है, a ऑफ 6 पे 23 पड़ा हुआ है और a ऑफ 7 पे 4 पड़ा हुआ है। I know these values and I can just go through it। देखिए i की वैल्यू को देखना है, i की वैल्यू फर्स्ट टाइम लूप के अंदर एंटर होते हुए जब हम बात कर रहे हैं, मैंने दोबारा इस फंक्शन को कॉल किया, मैंने अरे यही दे दी, लेकिन अब मैंने v की वैल्यू 12 दी। इसका मतलब ये वाली अरे है और इसमें मैं ढूंढना चाहता हूं कि क्या ये 12 मौजूद है या नहीं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द सर्चिंग। सबसे पहले i की वैल्यू 0 है तो इस कंडीशन पे हैं हम। ठीक है, इस रो के अंदर मौजूद है, 0 को पॉइंट करें, i की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब 0 a ऑफ i, देखें यहाँ पे देखें i की वैल्यू 0 है, लूप के अंदर मौजूद है। यहाँ पे देखना जी a ऑफ i की वैल्यू क्या है हमारी 3, बिकॉज वी नो a ऑफ 0 पे क्या पड़ा हुआ है 3 पड़ा हुआ है। क्या 3 2 के इक्वल है? जी बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब कंडीशन फॉल्स होगी,
हम यहाँ से जम करके आए, आई में प्लस प्लस किया, इसका मतलब हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए। इसका मतलब अरे के अंदर हम कहाँ पे मौजूद हैं? ए ऑफ आई पे। देखो ए ऑफ आई क्या है? ए ऑफ आई अरे के अंदर पोजीशन है, और आई क्या है? आई इज जस्ट अ नंबर, आई इज जस्ट अ वेरिएबल जो जो हमारे काम के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं जस्ट, ठीक है। ए ऑफ वन पे चले जाओ, आई की वैल्यू वन है तो ए ऑफ वन, अरे के अंदर आओ, फर्स्ट पोजीशन पे चले जाओ, वहां पे क्या पड़ा हुआ? 5 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 5 पुट हो। क्या 5 को 2 के साथ कंपैरिजन करें, क्या इक्वल है? नहीं है जी। इसका मतलब नेक्स्ट आइट्रेशन पे जाए। इस तरह क्या होगा? आप नेक्स्ट यहाँ पे चेक करो, क्या यहाँ पे 12 पड़ा हुआ है? नहीं पड़ा हुआ। आई की वैल्यू नेक्स्ट होगी 3 होगी। क्या यहाँ पे देखें कंपैरिजन होता जा रहा है? क्या 0 टू 12 के इक्वल है? जी नहीं है। इसका मतलब फिर से यहाँ पे आगे ए 4 पे क्या 12 2 के इक्वल है? जी नहीं है। इसका मतलब 19 पे आगे क्या 12 19 के इक्वल है? जी नहीं है। इसका मतलब नेक्स्ट इंडेक्स पे चले जाएंगे तो क्या 23 12 के इक्वल है? नहीं है। फिर 4 पे चले जाएंगे, क्या 12 4 के इक्वल है? नहीं है। अब देखें हमारे पास आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी, लेकिन हमारे पास ए डॉट लेंथ की वैल्यू 7 है, तो सॉरी 8 है, तो हमने तो लेस वाली कंडीशन लगाई हुई है। 8 लेस देन 8 हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब अब वो यहाँ से जंप करेंगे यहाँ पे डायरेक्टली और यहाँ पे आ जाएंगे और रिटर्न -1 कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये इंडेक्स जो है वो अरे के अंदर मौजूद नहीं है। अच्छा, इसमें हो क्या रहा है? इसको हम बोलते हैं लीनियर सर्च। लीनियर मतलब इसको सीक्वेंशियल सर्च भी कहते हैं। सीक्वेंशियल सर्च भी कहते हैं। सीक्वेंशियल सर्च का मतलब हम सीक्वेंस में सर्च कर रहे हैं। क्या मतलब हम अरे के शुरू से शुरू हो जाते हैं और अब हम क्या करते जा रहे हैं? देखिए अरे के फर्स्ट इंडेक्स पे देखो, फिर सेकंड पे देख लो, मिल गया, नहीं मिला तो थर्ड पे देख लो, मिल गया, नहीं मिला तो फोर्थ पे देख लो, मिल गया, नहीं मिला तो फिफ्थ पे देख लो, मिल गया, नहीं मिला तो 5 7 पे, एंड सो ऑन, ये चलते जा रहे हैं। तो हम एक सीक्वेंस में काम कर रहे हैं। अच्छा, ये सेम क्राइटेरिया हमारा वही है सर्चिंग का जो हमने अभी अभी बात की थी सर्चिंग के बारे में। आवर सर्चिंग शुड बी फास्टर। अगर मेरे पास 15 करोड़ इस अरे में डाटा ओपन नंबर हो तो मुझे कितनी आइट्रेशन करनी पड़ी है? 15 करोड़ आइट्रेशन करनी पड़ेंगी। अगर मैं एक ऐसा 15 करोड़ मेरे पास नंबर है और मैं एक ऐसा नंबर सर्च कर रहा हूं जो इस अरे में मौजूद नहीं है, तो मुझे इस लूप को कितनी दफा चलाना पड़ेगा? 15 करोड़ टाइम्स। और मुझे हर एरे के इंडेक्स पे चेक करना है, पहले नंबर पे, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, फिर पांचवे पे, फिर छठे पे, एंड सो ऑन अप टू चलते जाना है। तो हम एक सीक्वेंस में सर्च कर रहे होते हैं। इट इज नॉट अ वेरी एफिशिएंट मेथड, इज वेरी सिंपल एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट इट इज नॉट मच ऑफ द एफिशिएंट मेथड। दिस मेथड इज कंसिडर्ड बी इनसफिशिएंट फॉर आवर सर्चिंग नीड। अगर हम 10 लाख नंबर भी पर सेकंड सर्च कर रहे हो, 10 लाख आइट्रेशन भी कंप्लीट कर रहे हो, तो हमारी सर्चिंग स्टिल बी स्लोअर। हमें फिर भी तकरीबन 2.5 मिनट लग जाते हैं 15 करोड़ रिकॉर्ड में सर्च करते हुए, और 2.5 मिनट बड़ा लंबा अर्सा होता है कंप्यूटर की दुनिया में। बट लेट्स गेट टू अ पॉइंट, लेट्स गेट टू अनदर मेथड ऑफ दिस सर्चिंग, ठीक है। नाउ देयर इज अनदर सर्चिंग अवेलेबल दैट वी कैन डू, ठीक है। अच्छा, लेट्स गो। सो इस सर्चिंग को हम कहते हैं बाइनरी सर्च। अभी जो हमने काम की थी उसको बोलते हैं लीनियर सर्च या सीक्वेंशियल सर्च। सीक्वेंशियल सर्च सीक्वेंस में सर्च कर रहे थे, एक लाइन में सर्च कर रहे थे, लाइन में। लीनियर मतलब लाइन में सर्च कर रहे थे, डजंट मैटर नंबर कैसे पड़े हुए हैं, हम एक लाइन में सर्च करें नंबर मौजूद है या नहीं। अब हमारे पास आती है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च का सबसे पहले एक डिमांड होती है बाइनरी सर्च के लिए। बाइनरी सर्च के लिए डिमांड होती है डाटा शुड बी सॉर्टेड। द second most important function in the computer system, sorting. So why do we sort? अगर आपके पास एक लाइब्रेरी में अगर आप देखो तो आपके पास तकरीबन 5000 के करीब बुक्स हैं, तो आप क्या करोगे? आप आंखें बंद करके बुकें लगाना शुरू कर दोगे रैक्स में? नहीं, व्हाट यू विल डू, यू विल ऑर्गेनाइज दोज बुक्स इन सम ऑर्डर, ठीक है। तो ये क्या है? सॉर्टिंग क्या है? ऑर्गेनाइजिंग इन सम ऑर्डर। किसी भी चीज को, सॉर्टिंग का मतलब क्या है? किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करना इन सम स्पेसिफिक ऑर्डर।
रखी हुई है, किस ऑर्डर में पड़ी हुई है। आप अपनी बुक्स भी सॉर्ट करके रखते हैं ताकि इजी टू अंडरस्टैंड और इजी टू सर्च हो आपके लिए। आपने अपने, अगर आपके पास एक ड्रॉर है तो आप उसमें चीजें बड़ी समेट के रखते हो। इवन अगर आपने कपड़े रखने हो अलमारी में तो उनको भी बड़े तरीके से जोड़ के सॉर्ट करके रखते हैं ऊपर नीचे, ताकि एक ऑर्डर में रखते हैं ताकि आपको आराम से मिल जाए अगर आप ढूंढना चाहते हो। इसी तरह सॉर्टिंग भी कंप्यूटर साइंस में एक सेकंड वे है, ऑर्गेनाइजिंग something in some specific order. It is what we define as the sorting. अच्छा, हमारे कोर्स के अंदर सिर्फ एक सॉर्टिंग मौजूद है। ये जो जिस कोर्स की हम बात कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और एडवांस जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, इसमें सॉर्टिंग का जस्ट इंट्रोडक्शन है और जस्ट एक मेथड है। लेकिन जब आप डाटा स्ट्रक्चर में जाते हो तो डाटा स्ट्रक्चर में कम बेश आपकी 9 सॉर्टिंग मौजूद है। 9 sorting methods मौजूद हैं। एंड द प्रॉब्लम इज नॉट अंडरस्टैंडिंग हाउ टू सॉर्ट। इनको अंडरस्टैंड करना मुश्किल नहीं है कि भाई एक सॉर्टिंग होती कैसे है, मसला कोडिंग का होता है। सो यू विल फाइंड आउट सून इनफ। सो अभी आपके पास ऑलमोस्ट लाइक 4 मंथ्स बकाया हैं, तो कोशिश कीजिए कि इसके बाद आपकी फिजिकल क्लासेस किसी तरह से शुरू हो जाए, बिकॉज डाटा स्ट्रक्चर को ऑनलाइन पढ़ना बेवकूफ़ी है और पढ़ाने वाला आई डोंट थिंक कि कोई भी आपको समझा सकता है। आई डोंट थिंक इट इज अ गुड आइडिया टू लर्न द डाटा स्ट्रक्चर ऑनलाइन, बट स्टिल। अच्छा जी, सो वी आर नॉट गोना गो ऑफ टॉपिक। आई विल ट्राई माय बेस्ट नॉट टू गो ऑफ टॉपिक। सो सॉर्टिंग क्या है? ऑर्गेनाइजिंग समथिंग इन सम ऑर्डर। अगर हम अभी तो हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं ना, इंटीजर्स क्या है? जस्ट नंबर्स हैं। क्या आपने नंबर्स की कभी सॉर्टिंग पढ़ी है? जी बिल्कुल पढ़ी है। नंबर्स की सॉर्टिंग 2 तरीके से होती है। एक होती है एक्सेंडिंग और एक होती है डिसेंडिंग। यही 2 सॉर्टिंग पढ़ी ना आपने, या तो असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं या डिसेंडिंग। तो बाइनरी सर्च डिमांड करती है कि जो आप सर्च करना चाहते हो दिस शुड बी सॉर्टेड। अब अभी हम नंबर्स और में और नंबर्स के बारे में बात करें तो बाइनरी सर्च विल डिमांड के नंबर्स जो हैं वो या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। ठीक है, तो अगर आपका डाटा सॉर्टेड होगा तो ऑब्वियसली सर्चिंग विल बी इजी। हाउ इजी? लेट्स गो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट एंड देन विल कोड द बाइनरी सर्च टुडे। ठीक है, अच्छा जी, आमतौर पे हम जो सॉर्टिंग करनी है वो सेंडिंग होती है, क्योंकि छोटे से बड़ा सॉर्ट करना बहुत आसान है हमारे लिए, बचपन से यही करते आ रहा है। जब भी मैं आपको कहूँ कि आपने सॉर्ट करना है तो आप ऑब्वियसली सेंडिंग छोटे से बड़े नंबर को सॉर्ट करते हैं। We will not be understanding sorting. We will talk about sorting a little bit later, but right now we want to talk about the binary search. इसका मतलब हम अज्यूम कर लेंगे कि हमारा डाटा जो है वो सॉर्टेड है। ठीक है, so let me just assume my data is sorted and then I will talk about how do we process that kind of data. But in order to do that I might have to switch my board like this. अच्छा जी, so we want to talk about sorting. Yes, searching, binary search. We will talking about binary search. And binary search demand one thing. Binary search demand that your data must be sorted. Data should be sorted. अगर आपका डाटा सॉर्टेड नहीं है तो बाइनरी सर्च आपकी काम नहीं करेगी, इट विल फेल। अच्छा जी, लेट्स हैव एन अरे। मैं एक अरे ले रहा हूँ 10 इंडेक्सेस की एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से काम हो रहा है। अगर आप ये अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपके लिए अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा कि काम ऑब्वियसली किस तरह से परफॉर्म हो रहा है कंप्यूटर सिस्टम में, प्रोग्राम में कैसे हमने लिखना है इसको। दिस इज आवर गोल टू अंडरस्टैंड। हम ये काम क्यों कर रहे हैं? ये काम इसलिए किया जा रहा है ताकि हमें हमारे लिए ये इजी हो जाए कि ये काम प्रोग्राम में किस तरह से करना है। दैट इज आवर अल्टीमेट गोल राइट हियर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, फर्स्ट थिंग, मैं कुछ रैंडम नंबर ले लेता हूँ, लेकिन अगर मैं बाइनरी सर्च परफॉर्म करना चाहता हूँ, इसको अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ, तो डाटा शुड बी इन स्पेसिफिक ऑर्डर और सॉर्टेड। तो आवर डाटा शुड बी सॉर्टेड एंड आवर डाटा विल बी सॉर्टेड इन दिस केस। अच्छा जी, so let's have some sorted data. So I will get 5, 9, 13, 17,
21, 28, 35, 46, 93 and 99. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Well, I have got an array of 10 indexes and I want to perform a little search and call the binary search. अच्छा, अगर हम sequential सर अरे तो 0 से स्टार्ट नहीं होती? zeros, oh my bad, I'm so sorry about that. Okay जी, thank you. आपने पहले बता दिया वरना बाद में मैं गड़बड़ होती रहेगी. Okay जी. So we want to understand how the binary search was. अच्छा, अगर हम linear search अप्लाई कर रहे होते तो क्या होता? पहले हम इस एलिमेंट पे आते. लेट्स से आई वांट टू सर्च 28. तो हम सर्चिंग कैसे करते बोला? यहाँ पे आते, इसके साथ कंपेयर करते 28 को. क्या ये इसके इक्वल एंड नहीं है? इसका मतलब फिर हम यहाँ पे आते, इसके साथ कंपेयर करते, इक्वल एंड नहीं है. इसके बाद इसके साथ, फिर इसके साथ, अगर कंपेयर करते जाते इसके साथ, फिर इसके साथ, तो यहाँ पे हमें 28 इक्वल मिल गया. पहला कंपेरिजन इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, देन इसके साथ, देन इसके साथ, देन इसके साथ, और यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गया तो हम इसको रिटर्न कर देते. तो अगर हम लूप के आइट्रेशन कर रहे हैं तो लूप कितनी दफा चलता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम्स लूप चलता है और 6 आइट्रेशन में हमारे पास जो वैल्यू है वो हमें मिल जाती है एंड वी विल बी डन विद इट. यस. अच्छा, बाइनरी सर्च किस तरह से काम करती है? बाइनरी सर्च कहती है नहीं भाई ऐसे नहीं, डाटा हमारे पास सॉर्टेड एंड आई एम सर्चिंग इक्वल्स टू 28. यस. और बट आई एम गोना सर्च फॉर 21 और 46. डिफिकल्ट लेते हैं ना, वी इक्वल टू 46 ले लें. अच्छा, मैं इसको बता देता हूँ बिकॉज आई नीड सम स्पेस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अंडरस्टैंड करना है, कोड लिखना हमारे लिए आसान हो जाएगा. अगर आप ये अंडरस्टैंड कर लोगे तो कोड लिखना आसान हो जाएगा. हम प्रॉब्लम के सोल्यूशन से कोड लिखना सीखना शुरू करने हैं आज. इसको अंडरस्टैंड करना है. बाइनरी सर्च क्या कहती है? बाइनरी सर्च कहती है जी हाफ कर लो, पूरी अरे का हाफ कर लो, मिड कैलकुलेट कर लो और वहां से सर्च शुरू करो. कैसे जी? मिड कैलकुलेट करना है. मिड कैसे कैलकुलेट करोगे? आप स्टार्ट प्लस एंड को ऐड करोगे और जो भी आपके पास उसको डिवाइड कर दोगे तो आपके पास मिड आ जाएगा. सही बात कह रहा हूं ना? तो स्टार्ट 0 है, एंड 9 है. 0 + 9 = 9 और डिवाइड बाय 2 किया तो हमारे पास 4 आ गया. तो मिड क्या आ गया हमारे पास? 4. तो बाइनरी सर्च क्या कहती है भाई? आप ऐसे करो कि आपने मिड कैलकुलेट करना है और आपने जो सर्चिंग शुरू करनी है ना, अरे के मिड से स्टार्ट करनी है. इसका मतलब आप कहां पे आओगे? ए ऑफ मिड पे आओगे और सर्चिंग शुरू कर दो. ठीक है. तो हमने क्या करना है? पहले आते ही क्या करना है? सर्चिंग करने के लिए हमने शुरू से शुरू नहीं करना, 0th इंडेक्स से शुरू नहीं करना. हमने अरे का मिड कैलकुलेट करना है और मिड कैलकुलेट करने के बाद हमने क्या काम करना है जी? मिड कैलकुलेट करने के बाद हमने डायरेक्टली अरे ऑफ मिड पे आ जाना है और वी की सर्चिंग 46 सर्च कर रहे हैं तो कंपैरिजन शुरू कर देना है डायरेक्टली इसका इसके साथ. क्या ये दोनों इक्वल है? जी नहीं है. अच्छा, वो हमारे पास 3 डिफरेंट कंडीशंस हैं. एक पहली कंडीशन तो ये है कि यहाँ पे ये इक्वल हो जाता. ठीक है. अब हमारी सिचुएशन क्या है? हम क्या कर रहे हैं? हम अरे ऑफ मिड के साथ कंपेयर कर रहे हैं वी को. अगर ये इक्वल हो जाते तो हम क्या करेंगे? रिटर्न कर देंगे एम, जो भी इंडेक्स है. अब एम में 4 पड़ा हुआ है ना, क्योंकि अभी ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब हमने कुछ रिटर्न नहीं किया. अब हमारे पास 2 और पॉसिबिलिटीज है. देखिए, या तो नंबर इस मिड से बड़ा है, अरे ऑफ मिड से या तो बड़ा है या इससे छोटा है. अगेन दोबारा देखना है. हम क्या करेंगे? हम मिड कैलकुलेट करेंगे. पहले इंडेक्स और 0 और 9 को ऐड किया, डिवाइड बाय 2 किया तो हमारे पास 4.5 आया. क्योंकि 0.5 नहीं होता इसलिए 4, क्योंकि इंटीजर्स है ना दोनों. और हम डायरेक्टली कहां पे चले गए? अरे ऑफ मिड पे चले गए और अरे ऑफ मिड को कंपेयर किया वी के साथ. अच्छा, अब हम इस क्राइटेरिया पे आते हैं. अगर ये वैल्यू मैच हो जाए तो इसको रिटर्न कर देते हैं. अगर मैच ना हो तो हमारे सामने 2 डिफरेंट कंडीशन आ जाती हैं. अगर बराबर नहीं है तो या तो हमारा v इससे छोटा होगा, इस 21 से, या 21 से बड़ा होगा. अगर छोटा होगा तो हमें सिर्फ इस साइड पे सर्च करनी है. अगर 21 से बड़ा है तो हमें सिर्फ इस साइड पे सर्च करनी है. दोबारा देखें,
लीनियर सर्च में हम कुछ नहीं देख रहे। लीनियर सर्च में एक टाइम पे हम एक कंपैरिजन कर रहे हैं और उस एक कंपैरिजन की बेस पे हम क्या करते हैं, या तो हमें वैल्यू मिली या नहीं मिली, अगर नहीं मिली तो नेक्स्ट इंडेक्स पे चले जाओ। बाइनरी सर्च ने क्या किया भाई, सर्चिंग शुरू की मिड से, क्योंकि डाटा क्या है, सॉर्टेड है पहले से। तो अरे ऑफ मिड पे जाओ, क्या वैल्यू अरे ऑफ मिड के इक्वल है? अगर इक्वल है तो रिटर्न कर दो उस इंडेक्स को, अगर इक्वल नहीं है तो दो पॉसिबिलिटीज, या तो डाटा हमारे पास जो वैल्यू है वो या तो अरे ऑफ मिड की वैल्यू से बड़ी हो सकती है या छोटी। अच्छा, अगर बड़ी है तो हमारी जो सर्चिंग है वो सिर्फ इस सेक्शन में होनी चाहिए, अगर छोटी है तो हमारी सर्चिंग सिर्फ इस सेक्शन में होनी चाहिए। तो लेट्स सी क्या होता है। इसका मतलब हमारा 46 जो है 21 से बड़ा है, इसका मतलब ये पूरी अरे में सर्च करने की जरूरत नहीं है, हो ही नहीं सकता पॉसिबल के 46 इसमें आ जाए, क्योंकि 21 से पहले सारे ही नंबर इससे छोटे हैं। तो हम सिर्फ और सिर्फ 21 से बड़े वालों में सर्च करेंगे। तो हम यहाँ इस क्राइटेरिया सर्च करें। हम फिर से यहाँ पे मिड कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास देखें, हमारे पास क्या है, अब स्टार्ट कहाँ से होगा अरे का, जिसमें सर्च करनी है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे एंड करेंगे। मैं इसको रेज कर रहा हूँ ताकि इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। हमें पता चल गया कि हमारा जो नंबर है वो बेसिकली इस सेक्शन के अंदर मौजूद हो सकता है, बात इधर नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये सारे नंबर 21 से छोटे हैं। 46 21 से बड़ा है, तो इसका मतलब मैंने 21 से बड़ों में ढूंढना है कि 46 कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स क्या हो जाएगा सर्चिंग के लिए, 5, और एंडिंग इंडेक्स वही रहेगा। मतलब मैंने मिड अब जब कैलकुलेट करना है तो मैंने क्या करना है, हमारा स्टार्टिंग वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5 + 9, और मैंने इसको डिवाइड कर देना 2 के साथ। तो 5 + 9 14 डिवाइड बाय 2 = 7। तो m क्या आ गया हमारे पास, 7 आ गया। अच्छा देखें, 7 आ गया, इसका मतलब ए ऑफ मिड, अब दोबारा यही कंपैरिजन करना है ना हमने। ए मैम की वैल्यू 7 आ गई। हाँ जी सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल करें। सर ये तो हमें पता है ना कि वो 46 उससे बड़ा है, तो सर कंप्यूटर ने तो सिर्फ मिड के साथ कंपेयर किया है। तो फिर हम देखें अगर ये इफ लगा हुआ है तो एल्स इफ लगा के हम ये नहीं चेक कर सकते v इज ग्रेटर देन a ऑफ m? जी सर, ये लगाना पड़ेगा है ना, एल्स इफ, और उसके बाद फिर से एल्स इफ आ जाएगा, v इज लेस देन a ऑफ m। सही आया या नहीं? जी लॉजिक ही समझ आई या नहीं? जी आगे सर यही पूछ रहा था। हाँ जी, अब हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली हमारी सर्चिंग जो है वो इस बेस पे हो रही है, लॉजिकल बेसिस पे हो रही है। लॉजिकल बेसिस से हमारी क्या मुराद है कि भाई अगर आपकी जो वैल्यू है वो अरे ऑफ मिड के इक्वल है तो ठीक है, अगर इक्वल नहीं है तो आपको या तो लेस वाले में सर्च करना है या ग्रेटर वाले में सर्च करना है, क्योंकि आपकी पूरी अरे दो हिस्सों में तकसीम होगी। या तो यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी, इस साइड में वो सारे नंबर हैं जो इससे छोटे हैं, और इस साइड पे सारे नंबर हैं जो इससे बड़े हैं। जी हमारा 46 इससे 21 से बड़ा है, तो हमें इस साइड पे सर्च करनी नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है सर्च, हम इस साइड पे सर्च कर देंगे। हमने फिर से हमने देखो स्टार्टिंग चेंज की है। अभी स्टार्टिंग क्या होगी भाई, स्टार्टिंग 5 होगी। अब हमने 5 से सर्च शुरू करनी है 9 के दरमियान, इन दोनों के दरमियान। हमने दोनों को ऐड किया, इन दोनों का मिड कैलकुलेट किया, तो अरे ऑफ मिड क्या आ गया हमारे पास, 46 आ गया ना, जी वैल्यू मिल गई आपको 46। फिर से ये देखें, ये कंपैरिजन ट्रू नहीं हो जाएगा, 46 = a ऑफ m। जी तो अगर आप लीनियर सर्च परफॉर्म करवा रहे होते तो आप कितनी आइट्रेशन करते, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं आइट्रेशन में आपको मिलता। लेकिन अगर बाइनरी सर्च कर रहे हैं तो आपको 2 आइट्रेशन में आपकी वैल्यू मिल गई। बेनिफिशियल है कि नहीं? जी फास्ट है। तो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग कि जो हम काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम इसका कोड लिखना चाहते हैं। नाउ द सेकंड क्राइटेरिया इज द कोड, बट कोड लिखने से पहले हमें डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। डिफरेंट पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसी वैल्यू हो सकती है जो इससे छोटी है, तो मैं v = अगर लेट्स से 13 या 9 रख लेता हूं अगर, तो फिर कैसे काम होगा। देखिए, फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा कंडीशन, सॉरी मैंने कंडीशन नहीं बतानी थी, इफ a ऑफ m = v, ये कंडीशन ट्रू है। अच्छा, अब देखें, पहले यहाँ पे आए, m कैलकुलेट किया, यहाँ पे आए, हमारे पास ये v = 9 है, कंपेयर किया 21 के साथ, a ऑफ मिड के साथ। 21 जो है क्या वो 9 के इक्वल है? जी नहीं है।
इसका मतलब है एलसीफ पे गए। अच्छा आप देखें जो 9 है क्या वो 21 से ग्रेटर है? जी नहीं है। इसका मतलब हम यहाँ पे आ तीसरी कंडीशन पे हमारे पास जो 9 है वो क्या है? लेस देन 21 है। इसका मतलब अब उन्हें सर्चिंग कहाँ से शुरू करनी है? इस पार्ट में मौजूद नहीं हो सकती वैल्यू। क्यों नहीं मौजूद हो सकती? क्योंकि इस साइड पे 21 से सारे बड़े नंबर पड़े हुए हैं। इसका मतलब 9 इनमें मौजूद नहीं हो सकता। 9 तो ऐसी जगह पे मौजूद होगा जहां पे 21 से छोटे नंबर पड़े हुए। तो इसका मतलब सर ये हमारी इसीलिए भी हाँ जी सर ये इसीलिए भी पॉसिबल है क्योंकि हमने ये सीक्वेंस में ली हुई है, सपोज किया हुआ है अरे को, हाँ इसीलिए ना sorted, ये कंडीशन है सॉर्टेड वाली। ये अगर कंडीशन है ना। बिल्कुल कंडीशन है जी। अगर सॉर्टेड ठीक डाटा ठीक है। होगा तो लीनियर बाइनरी सर्च काम करेगी, वरना बाइनरी सर्च काम नहीं कर सकती। बाइनरी सर्च की ये लिमिट है। अच्छा फिर से हम मिड कैलकुलेट करेंगे। अब हमारा स्टार्टिंग पोजीशन देखो क्या है? 0 है। एंडिंग पोजीशन क्या है? 3 0 प्लस 3 और डिवाइड बाय 2। 3 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 1 आ गया ना। तो हम यहाँ पे आ गए। 9 इक्वल टू 9 ए ऑफ मिड इक्वल टू 9 है ना। ए ऑफ मिड 9 है तो 9 इक्वल टू 9 आया। रिटर्न कर दो। 2 रिटर्न कर दिया हमने। तो दूसरी आइटरेशन में अभी भी हमने वैल्यू फाइंड कर ली। अच्छा हम बाइनरी सर्च को क्यों प्रेफर करें? देखिए राइट नाउ वी वांट टू अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाई डू वी डू बाइनरी सर्च। ठीक है एंड देन वी विल टॉक अबाउट कि हमारी जो सर्चिंग है वो कैसे फास्टर होती है बाइनरी सर्च के। सो आई एम गोना रिमूव दिस एंड देन एट द एंड ऑफ द डे वी विल राइट द कोड फॉर इट। हमें इसके लिए कोड लिखना है। मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख के ट्राई टू अंडरस्टैंड ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। अच्छा देखिए फर्ज करें कि मेरे पास ना 10 लाख रिकॉर्ड है। 10 लाख रिकॉर्ड है। अगर मैं सीक्वेंशियल जब मैं एक ऐसी वैल्यू सर्च कर रहा हूँ, वी ऐसी वैल्यू है जो इस अरे में मौजूद नहीं है। मेरे पास एक अरे है जिसमें 10 लाख एलिमेंट्स हैं और मैं एक ऐसी वैल्यू को सर्च कर रहा हूँ जो इसमें मौजूद नहीं है। तो अगर मैं लीनियर सर्च कर रहा होता तो मैं लूप की कितनी आइटरेशन कंप्लीट करूंगा? कितनी आइटरेशंस कंप्लीट करूंगा? तकरीबन 10 लाख। फिर मुझे पता चलेगा कि भाई ये वैल्यू मौजूद नहीं है। लेकिन अगर मैं बाइनरी सर्च कर रहा हूं तो बाइनरी सर्च में हमेशा क्या कर रहे हैं? हर दफा मिड कैलकुलेट कर रहे हैं। इसका मतलब मैंने फर्स्ट टाइम जब सर्च किया तो मेरे पास सेकेंड टाइम पे जस्ट कितने एलिमेंट रह जाएंगे? आधे। 5 लाख 5 लाख 10 लाख में से 5 लाख। फिर से मैंने सर्च किया तो मेरे पास कितने बच जाएंगे? 2.5 लाख। ठीक है अगर मैं फिर से सर्च करूंगा तो फिर इससे भी हाफ रह जाएंगे। हर दफा मेरे पास क्या होता जा रहा है? हाफ होता जा रहा है। ठीक है देखें एक आइटरेशन में मेरे पास 5 लाख रिकॉर्ड एलिमिनेट हो गए। क्यों? क्योंकि मैंने डाटा ऑर्गेनाइज स्टोर किया हुआ था। और अगर मैं बाइनरी सर्च अप्लाई कर रहा हूं तो उसने मिड पे जाना है और मिड पे जाके देखना है या तो नंबर बड़ा होगा या छोटा होगा। अब सर्चिंग देखें कितनी आसान हो रही है। तो हाफ एलिमेंट उसने गिरा दिए। जैसे मेरे पास देखिए इतने एलिमेंट्स थे तो उसने कहाँ पे जाना है? हाफ पे जाना है। या तो उसने इस पार्ट में सर्च करना है या इस पार्ट में, दोनों में से एक पार्ट। तो हमारे पास हर दफा आधी 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 हाफ हाफ हो रहा है। तो अगर मैं इस अरे में सर्च करूं तो मेरी तकरीबन 14th आइटरेशन में यानी कि 14वीं दफा जब लूप चलेगा तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई ये अरे के अंदर डाटा मौजूद है कि नहीं। सो दिस इज द क्राइटेरिया। कितनी आइटरेशन वर्सेस इतनी आइटरेशन। तो बेटर कौन हुआ हमारे पास? अगर लीनियर सर्च होता तो इतनी आइटरेशन, अगर बाइनरी सर्च होता तो बाइनरी सर्च ने हर दफा क्या करना है? मिड करना है। इससे आगे आए फिर से मिड किया, या तो इस जगह पे सर्च करना है या इस जगह पे। तो हर दफा हाफ एलिमेंट रह जाते हैं जिनमें से हमने सर्चिंग करनी है। तो हाफ फिर हाफ फिर हाफ फिर उसका हाफ फिर उसका हाफ। तो 14वीं आइटरेशन 14 लूप आइटरेशन के बाद हमें पता चल जाएगा कि 10 लाख एलिमेंट में वो एलिमेंट जो हम ढूंढ रहे थे वो मौजूद है कि नहीं। लेकिन अगर हम लीनियर सर्च करें तो हमें 10 लाख आइटरेशन करनी पड़ेगी। 14 वर्सेस 10 लाख एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे जैसे आपके एलिमेंट ज्यादा होते जाएंगे वैसे वैसे बाइनरी सर्च की एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती जाएगी। क्यों? उसने हर दफा हाफ करना है एलिमेंट्स का, हर दफा हाफ करना। एवरी टाइम ये क्या करेगी? अरे का हाफ करेगी। ठीक है। सो दिस इज द फाउंडेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द बाइनरी सर्च। नाउ लेट्स राइट द कोड फॉर द बाइनरी सर्च। वी विल राइट अ फंक्शन। सो लेट्स राइट द फंक्शन।
Okay, जी, public static as it is आना है, because we know public static is a part of every function and we will be writing a function, so we can write it anywhere. तो public static void नहीं, int क्यों? क्योंकि ये इंडेक्स रिटर्न करेगा। int हमारे पास क्या जी, bin search and it will get an array of any size and it will get a value v, or let's start. Okay जी, so let's get started. Where we get started actually, ठीक है, हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? हम स्टार्ट करते हैं जी मिड कैलकुलेट करें, तो हमारे पास सबसे पहले आएगा int mid इक्वल्स टू 0 प्लस, ठीक है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि लास्ट इंडेक्स कौन सा है? तो लास्ट इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास है a डॉट लेंथ ठीक है। अच्छा जी, पहली दफा मेरा मिड कैलकुलेट करने के लिए मैं डिवाइड बाय 2 करूंगा एंड विल गेट अ मिड, ठीक है। मिड कैलकुलेट हो गया। अगर मेरी 100 इंडेक्सेस की अरे है तो 0 प्लस 100 माइनस 199, 0 से 0 पहला इंडेक्स है, 99 लास्ट इंडेक्स है, दोनों को ऐड करो और कैलकुलेट डिवाइड बाय 2 करके हमने मिड कैलकुलेट कर लिया। पहली दफा मिड कैलकुलेट कर लिया हमने, ठीक है। फिर हमने क्या करना है जी, फिर हमने कंडीशन जो लगाई थी उसी को फॉलो करना है। हमने कंडीशन क्या थी देखते हैं। कंडीशन हमने कहा था ए ऑफ मिड पे जाओ, अरे के मिड पे जाओ और उसको कंपेयर कर लो वैल्यू के साथ। अगर वैल्यू मिल गई है तो रिटर्न कर दो एम की वैल्यू, अगर वैल्यू नहीं मिली तो एल्स पे आ जाओ, एल्स इफ लगाओ और चेक करो कि बी की वैल्यू ग्रेटर है ऑफ मिड से। मैं यहाँ पे जगह खाली छोड़ी हुई है ताकि मैं आपको बता सकूं कि क्या हो क्या रहा है। 2 4 5 9 7 7 सॉरी 10 11 एंड 13। देखिए जी ये वैल्यू है। फर्ज करें अभी मेरे पास ये कंडीशन, फर्ज करें मैं ना v इक्वल्स टू 11 सर्च कर रहा हूं। देखें 10 इंडेक्सेस की अरे नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 इंडेक्स हैं। 0 से स्टार्ट हुआ 7 तक। मिड की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मेरे पास 4 आ गया फिर से, तो मिड में 4 पड़ा हुआ है, एम में 4 पड़ा हुआ है, M4 मिड, ठीक है। तो मैंने ये कंडीशन देखिए क्या लगाई है भाई, ए ऑफ 4 पे जाओ, ए ऑफ एम ए ऑफ 4 पे जाओ और चेक करो 0 1 2 3 4 5 6, 0 से लेके 6 तक, सॉरी माय बैड, मेरे पास एम की वैल्यू 3 आएगी। तो हमने क्या कहा है भाई, ऐसा करो मिडल पे चले जाओ, बिल्कुल डायरेक्टली ए के मिड पे चले जाओ। मिड की वैल्यू क्या है 3, ए के थर्ड इंडेक्स पे जाओ और चेक करो कि वी की वैल्यू क्या इसके इक्वल है जी। इक्वल तो नहीं है तो एलसी पे आ जाओ। देखें बी की वैल्यू 11 है, ए ऑफ मिड की वैल्यू क्या है, ए ऑफ एम की वैल्यू है 9। क्या ये ग्रेटर है जी? बिल्कुल है। अब इसका मतलब हमारी सर्चिंग कहां से शुरू होनी चाहिए? हमारी सर्चिंग शुरू होनी चाहिए यहां से। ये कैसे फाइंड करेंगे? हम क्या करेंगे जी, हम स्टार्ट को चेंज कर देंगे। पहले हमारा स्टार्ट ये था, अब हमारा स्टार्ट 4 होना चाहिए, तो हम स्टार्ट करेंगे स्टार्ट इक्वल टू मिड से अगला। अगर हमारे पास v की वैल्यू जो है हमारे पास a के मिड से ग्रेटर है तो हमें क्या करना है, मिड से नेक्स्ट वाले एलिमेंट से स्टार्ट करनी है। तो m+1, तो स्टार्ट यहां से कर दो। अच्छा जी, एलसीएफ पे चले जाओ। एलसीएफ अगर वैल्यू इससे छोटी होती, लेट्स से मैं 4 सर्च कर रहा हूं, इसका मतलब है मुझे क्या करना है, v इज ग्रेटर देन a ऑफ m। देखिए 3 पॉसिबिलिटी है, तो इक्वल हो सकता है या ग्रेटर हो सकता है या लेस हो सकता है। और अगर v की वैल्यू लेस है a ऑफ मिड से तो फिर क्या करना है, इसका मतलब a ऑफ मिड से लेस है, इसका मतलब 9 पे आओ। यहाँ पे कंपैरिजन किया, v की वैल्यू जो है इससे छोटी है। अब हमने सर्चिंग स्टार्ट तो यहां से करनी है लेकिन एंड मिड से पहले करनी है, इसका मतलब ये वाले पार्ट में सर्च करना है।
तो हमने क्या करना है, हमने एंड को चेंज कर देना है, एंड इक्वल टू मिड -1, मिड से पिछला वाला। ठीक है, अगर हमारे पास वैल्यू जो है वो ए ऑफ मिड से छोटी है तो हमने क्या करना है, एंड जो है वो मिड से पिछला वाला बना देना है, स्टार्ट वही रहेगा। हमने एंड इक्वल टू मिड -1 निकाल दिया। और यहाँ पे मैं इसको रिपीट करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू रिपीट दिस स्टफ राइट हेयर। तो व्हाट वुड आई डू इज, रिपीट करने के लिए मेरे पास क्या क्राइटेरिया, मेरे पास लूप होता है, तो मैं वाइल लूप लगा देता हूँ। वाइल में कंडीशन क्या है, स्टार्ट इज लेस देन और इक्वल टू एंड एंड दिस इज माई कंडीशन एंड दिस इज माई लूप। और अगर इस लूप से बाहर आके अगर मैं इस लूप से रिटर्न नहीं करता, देखिए रिटर्न यहाँ पे एक जगह पे हो रहा है, तो अगर ये लूप पूरा चल गया है और मैं इस लूप से बाहर आ गया हूं तो इसका मतलब है मुझे एलिमेंट नहीं मिला। अगर मिल गया होता तो यहाँ से रिटर्न हो चुका होता -1, और यहाँ पे मेरा जो फंक्शन है वो खत्म हो गया। दिस इज द बाइनरी सर्च फंक्शन दैट आई विल यूज टू कैलकुलेट सर्च माई एनी अरे। लेकिन हमारे पास क्राइटेरिया वही पुराना है। क्राइटेरिया क्या है कि डाटा मस्ट बी सॉर्टेड। ठीक है, इस ऑर्डर में या तो असेंडिंग होना चाहिए या डिसेंडिंग होना चाहिए। इट विल वर्क ऑन बोथ साइड, लेकिन अगर आप असेंडिंग भेजेंगे तो फिर सही चलेगा ये वाला फंक्शन। अगर आप डिसेंडिंग के लिए डील करना चाहते हो तो उसके लिए आपका ग्रेटर लेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस फंक्शन में, और लेस कर ग्रेटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हमारा डाटा जो है वो असेंडिंग सॉर्टिंग में मौजूद है, असेंडिंग ऑर्डर में मौजूद है। तो हम जो भी डाटा आपने एंटर करना है भेजना है भेज दें इसको, और ये जो फंक्शन है वो आपको जो है वो कैलकुलेशन बिल्कुल एक्यूरेट करके देगा विदाउट हैविंग टू हैव एनी ट्रबल। अच्छा, अब इस कोड को आपने ड्राई रन करना है। इस कोड को ड्राई रन करना है, एक 10 एलिमेंट्स की अरे लें, इस कोड को चला के चेक करें क्या एक्चुअली वही काम हो रहा है जो हमने पहले किया था। हमने क्या कहा था, अगर हमारा जो वैल्यू है वो अरे ऑफ मिड से ग्रेटर हो तो हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, सर्चिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, मिड से नेक्स्ट वाले पे। तो यही यहाँ पे हम यही नहीं कह रहे, स्टार्ट कहाँ पे ले आओ, मिड से नेक्स्ट वाले एलिमेंट। अगर हमारी जो वैल्यू है वो मिड से छोटी है तो इसका मतलब हमने मिड से पीछे तक सर्चिंग खत्म कर देनी है। ठीक है, तो मिड -1 जो है वो एंड होगा हमारा, स्टार्ट 0 ही रहेगा, स्टार्ट जो भी हमने पहले डिसाइड किया हुआ वही रहेगा। तो इसको थोड़ा सा ड्राई रन करके आपने टेस्ट करना है कि वेदर इट वर्क्स और नॉट, एंड यू हैव टू टेल मी बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, आई विल टेक क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क जी। सर ये जो दरमियान वाला कोड है इसकी तो समझ आ गई है, जो वी के साथ कंपैरिजन है या ग्रेटर या लेस है। हाँ जी, तो जहाँ पे आपने लूप अप्लाई कर दिया ना, स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड, इधर से हाँ नहीं जी। समझ आई। देखिए, मैं 3 एलिमेंट की एक अरे लेता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं सिर्फ 3 एलिमेंट की अरे, ठीक है, 3 5 9 सही है, 0 1 2 सही है। इसके थ्रू इस कोड को अंडरस्टैंड करते हैं, इस कंडीशन को अंडरस्टैंड करना है ना। देखें हम क्या कर रहे हैं, अभी यहां से आते हैं हम क्या करेंगे, हमने एस, यहाँ पे एक सिचुएशन है, हमने एस और ई को सेट नहीं किया तो हमने एक मिस्टेक यहाँ पे ये किया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 2 इंटीजर लेता हूँ, एक एस लेता हूँ, एस इक्वल टू 0 है स्टार्ट में, और एक इंट एंड आ गया जिसकी वैल्यू है जी ए डॉट लेंथ -1। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2, लेकिन हर दफा में ये काम करना पड़ रहा है। ठीक है, तो मैं इस मिड को हटा के इस लूप में लिखना था, मैंने यहाँ गड़बड़ गलती है, सॉरी फॉर। स्टार्ट इज लेस देन और इक्वल टू एंड, और यहाँ पे आ गया मिड कैलकुलेट, मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2। अच्छा, लेट्स सी, जब हमने स्टार्ट किया तो स्टार्ट की वैल्यू 0 है और लेंथ -1, टोटल इंडेक्स 3 है, इसमें लेंथ 3 है, 3 - 1 इक्वल टू 2, तो इसमें 2 आ। देखिए स्टार्ट की वैल्यू 0 है और एंड की वैल्यू एस इज लेस देन इक्वल टू ई, और ई की वैल्यू हमारे पास 2 है। यही है ना कंडीशन अभी। अच्छा, हमने यहाँ पे आके क्या किया है, 0 + 2 = 2, 2 डिवाइड बाय 2 = 1 किया है। लेट्स से हम एक ऐसी वैल्यू सर्च कर रहे हैं जो इस अरे में मौजूद नहीं है, 11 सर्च कर रहे हैं। तो सबसे पहले मिड की वैल्यू क्या आ गई, 1, क्योंकि आपने 0 + 2 को ऐड किया, डिवाइड किया 2 के साथ, तो आपके पास 1 आ गया। आप यहाँ पे आए, अब
देखें 11 सर्च कर रहे हैं तो आपकी कंडीशन कौन सी ट्रू होगी, ये वाली जो v की वैल्यू है वो अरे ऑफ मिड से, अरे ऑफ मिड ये है 5 है, तो आपके पास जो v है वो 11 है। अब v की वैल्यू अरे ऑफ मिड से ग्रेटर है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आप यहाँ पे आए, आपने क्या किया, स्टार्ट इक्वल्स टू, आपने स्टार्ट पहले या इसको पॉइंट कर रहा था ना, स्टार्ट को, अब स्टार्ट कहाँ से होगा, आपने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब मिड की वैल्यू 1 है, m प्लस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, तो स्टार्ट कहाँ से अब शुरू होगा, 2 से, तो अब स्टार्ट की वैल्यू 2 होगी। तो इसका मतलब आप अभी सर्च कहाँ पे करोगे, यहाँ पे जब आप स्टार्ट सेट करके एल्स कंडीशन पे आए तो आपने चेक किया स्टार्ट की वैल्यू भी 2 है, एंड की वैल्यू भी 2 है, दोनों इक्वल हैं जी, कंडीशन 2 है, वाइल में एंटर हो गए। अच्छा ये कंडीशन तो ट्रू नहीं हुई क्योंकि v 9 के इक्वल नहीं है, v 11 9 के इक्वल नहीं है। फिर से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिचुएशन देखनी है आपके पास, फिर से ये कंडीशन ट्रू होगी, क्या वैल्यू 11 है, आपके पास a ऑफ m में क्या पड़ा हुआ है, 9 पड़ा हुआ है, तो ये कंडीशन ट्रू है। इसका मतलब आपने क्या किया, मिड की वैल्यू देखें क्या कैलकुलेट हुई है, मिड की वैल्यू कैलकुलेट क्या हुई है, आपका स्टार्ट भी 2 है, एंड भी 2 है, डिवाइड बाय 2 किया तो आपकी मिड की वैल्यू क्या आ गई है, 2 आ चुकी हुई है इस इटरेशन में। तो आपने जब किया मिड प्लस 1, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, तो आपका स्टार जो है वो एक ऐसे इंडेक्स को पॉइंट करना शुरू हो गया 3 जो इस अरे में मौजूद नहीं है। तो जब आप दोबारा कंडीशन यहाँ से आप इफ एल्स इफ लगाया हुआ है ना हमने यहाँ तक, तो इफ एल्स इफ जब आप लगाते हो तो जो भी पहली कंडीशन ट्रू हो जाए वो एग्जीक्यूट हो जाती है और बाकी सब कंडीशन को स्किप कर देते हैं। इसका हम यहाँ पे आ जाएंगे। अब हमारे पास देखिए एस की वैल्यू, स्टार की वैल्यू 3 है और एंड की वैल्यू 2 है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो हम अरे के बाउंड से जैसे ही बाहर निकलेंगे, हमें एलिमेंट नहीं मिला तो अरे के बाउंड से बाहर निकलेंगे, और जैसे हम बाहर निकलेंगे वहां पे हमारी जो अरे की लूप की कंडीशन है वो हमारी फॉल्स हो जाएगी और हम रिटर्न यहाँ से -1 कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज द फाउंडेशनल क्राइटेरिया ऑफ द बाइनरी सर्च। हाँ जी, एनी क्वेश्चन, एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? सर अब क्लियर है। हाँ जी, और कोई, किसी ने कोई और बात पूछनी हो यहां तक? समझ आ गया सबको? सर हाँ जी सर ये जो जी जी बोलें। सर ये जो जब हमने पहले मिड में चेक कर लिया है वो नहीं था पहले मिड में, सर दूसरे में सर 2+2 कैसे कर लिया सर? दूसरे में 2+2 देखें, पहली दफा ये कंडीशन ट्रू हुई ना, ये वाली जी मिड की वैल्यू क्या थी, 1 थी ना पहली दफा जी, तो 1 + 1 क्या हो गया 2, और 2 कहां पे चला गया, स्टार्ट में, सही है जी चला गया, ये बात ठीक है ना। एंड की जी। वैल्यू पहले से 2 थी है ना, जी अब स्टार्ट की वैल्यू क्या हो चुकी है 2। अच्छा यहाँ पे कंडीशन चेक की 2 लेस देन इक्वल टू 2 है जी, बिल्कुल है, लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आए, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो 2 रहा + 2 है 2 + 2 4, 4 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 2 आ गया ना। अब ठीक हो मिड की वैल्यू 2 इसलिए आई है, ठीक हो गया, इसका मतलब है अगर हम रे ऑफ मिड पे जाए तो हमारे पास ये वाला इंडेक्स आएगा, ए ऑफ 2 आ जाएगा। जी अब 11 9 के इक्वल तो नहीं है ना, नहीं, नीचे आई ये वाली कंडीशन चेक करो, 11 जो है वो 9 से ग्रेटर है जी, जी बिल्कुल है। इसका मतलब हम इस कंडीशन ट्रू होने के बाद हम यहाँ पे एंटर हो गए और हमने स्टार्ट क्या किया, स्टार्ट इक्वल्स टू मिड + 1, तो मिड में क्या पड़ा हुआ है 2, 2 + 1 इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, 3 आ गया, और स्टार्ट में 3 चला गया, और 3 तो हमारे पास इंडेक्स मौजूद ही नहीं है इस अरे में, नहीं है ना। जी वो बढ़ तो निकाल, ठीक हो गया, स्टार्ट को 3 सेट करवाने के बाद हम यहाँ पे आए, हमारे पास एंड की वैल्यू 2 है, स्टार्ट की वैल्यू 3 है, कंडीशन 3 हो फॉल्स हो रही है, जी 3 लेस देन इक्वल टू 2 तो नहीं है ना। ठीक हो गया, तो यहाँ से जंप करके हम यहाँ पे आए, रिटर्न -1 कर दिया, हमारा फंक्शन रिटर्न क्या करेगा -1, और -1 से हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि हमें इंडेक्स नहीं मिला। सर्चिंग क्लियर हुई? जी सर हमने clear। 2 सर्चिंग की हैं, एक लीनियर सर्च की है और एक बाइनरी सर्च की है। आज हमने रिव्यू भी किया है और थोड़ा सा कोड भी लिखा है। इतना काफी है या और थोड़ा सा कर लें?
सर काफी है। चले जी ठीक है, काफी है, नो इशू। हाँ लड़कियों तुम भी बोल लिया करो कभी, समझ आ गई है क्या किया हमने। जी सर आ गई है। चले जी आज के लिए इतना काफी है, कल फिर हम सॉर्टिंग करते हैं और सॉर्टिंग के बाद जो है ना हमारा 2 टॉपिक फंक्शंस के रह जाएंगे, एक रिकर्जन है और एक हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग है। और 2 करके ना मैं आपको ईद ईद 1-2 दिन प्रैक्टिस कर लें और फिर ईद आ जाएगी आगे। और ईद के फौरन बाद हम जो है ना वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम स्टार्ट कर देंगे। एंड ईद तक इंशाल्लाह वो जो है ना लॉकडाउन भी आई थिंक कवर हो जाएगा, खत्म हो ही चुका है ऑलमोस्ट। तो फिर देखेंगे, आपसे पूछ लेंगे ईद के बाद अगर हम फिजिकल क्लासेस रख सके, क्योंकि वो करनी है ना तो हमें ऑनलाइन क्लास। आई डोंट लाइक दी ऑनलाइन क्लासेस, आई डोंट हैव दी आइडिया कि आप लोगों ने क्या किया है, कुछ किया भी है कि नहीं। तो फिर मशवरा करके फिर हम देखेंगे कि अगर हम फिजिकल क्लासेस स्टार्ट कर सकेंगे, अगर नहीं तो फिर ऑनलाइन के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो कोशिश करें कि आपके जो बाकी सब्जेक्ट रहते हैं उनकी प्रिपरेशन शुरू कर दें, क्योंकि चाहे ये कंफर्म है आज जो एग्जाम का